नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पीएम मोदी की विदेश यात्राओं में अब विदेशी पत्रकार उनकी मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में भी मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पीएम मोदी को घेर लिया है। इधर पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के बीच चन्नी और भूपेश बघेल की अहम बैठक टल गई है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम हसीना ने अपने देश वापस लौटने की तैयारी कर ली है। वहीं पश्चिम एशिया में भी हलचल तेज है, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अब सत्य हिंदी ऐप पर आप हमारे चैनल के सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की सभी तीखी बहस, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर देख सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी पर ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर का तंज, बिना स्क्रिप्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने का आरोप। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच भूपेश बघेल के साथ होने वाली बैठक टली। अभिनेता राजपाल यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चेक बाउंस मामले में 3 महीने की सजा बरकरार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बड़ा ऐलान, मौत की सजा के बावजूद दिसंबर में लौटेंगी अपने देश। ईरान की यूएई को कड़ी धमकी, अमेरिका इस्राइल का दिया साथ तो करेंगे जोरदार हमले। पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर विदेशी मीडिया उनके लिए नए सवाल खड़े कर देती है। दरअसल पीएम के मेलबर्न दौरे का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलियन मीडिया 7 न्यूज चैनल का है। इसमें रिपोर्टर ब्लेक जॉनसन ने पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। इस वीडियो में जहां पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से मिल रहे हैं, उससे काफी दूर खड़े होकर जॉनसन रिपोर्टिंग करते हुए तंज कसते हैं कि पीएम मोदी की मेलबर्न यात्रा के दौरान आप केवल मोदी के सबसे करीब बस इतना ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो आमतौर पर बिना स्क्रिप्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं और इसके बजाय पहले से तय और सुनियोजित कार्यक्रमों को ज्यादा पसंद करते हैं। पीएम मोदी पर विदेशी मीडिया की ऐसी टिप्पणी पहली बार नहीं आई है, बल्कि इससे पहले भी जब पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर गए थे, तब नॉर्वे की पत्रकार हेले ने पीएम पर प्रेस के सवालों से भागने का आरोप लगाया था। अब मेलबर्न का ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर के पीएम मोदी पर तंज वाले वीडियो को देखकर भारत में भी विपक्ष मोदी को घेर रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि नॉर्वे के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी सवालों से बचने के लिए मोदी की आलोचना की है। ये महज कुछ समय की ही बात है जब भारतीय मीडिया में नरेंद्र मोदी के समर्थक इस ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार की कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे। उसकी ट्रेनिंग, भारत के बारे में उसकी समझ और उसे ये सब कहने का हक है या फिर नहीं, इस पर सवाल उठाने लगेंगे। कांग्रेस का कहना है कि असली मजाक तो भारतीय मीडिया का बन रहा है, जिनके साथ मोदी उपेक्षा भरा व्यवहार करते हैं और उन्हें सिर्फ अपने भाषण सुनाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर लिखा कि पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसके बजाय उन्होंने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का सहारा लिया है और अब बिना स्क्रिप्ट वाले सवालों से बचना दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी कहा कि पूरी दुनिया जान चुकी है कि महामानव सवालों से कितना कांपते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर उन्हें चुप कराना है या तृणमूल कांग्रेस को खत्म करना है तो पहले उन्हें मारना होगा। एक वीडियो संदेश में ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है और उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी के कई नेताओं को परेशान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर तक को नहीं छोड़ा गया। ममता का दावा है कि उनकी पार्टी के कई नेताओं को जेल में रखा गया है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उधर बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पूर्व टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराई को उम्मीदवार बनाया है। इन तीनों नेताओं ने जून में ही तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। अब 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति और गर्म होती दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान की खबरों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस नेताओं की एआईसीसी प्रभारी भूपेश बघेल के साथ होने वाली आज शुक्रवार को होने वाली बैठक टल चुकी है। अब ये बैठक शनिवार सुबह 11 बजे होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में पंजाब कांग्रेस में हुए बदलाव और नेताओं की नाराजगी पर चर्चा होगी। इससे पहले चन्नी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया था। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस एकजुट है। वहीं परगट सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान को पूरे मामले की जानकारी है। हालिया नेतृत्व बदलाव के बाद उठे सवालों के बीच कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी है।
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 7 मामलों में 3-3 महीने की साधारण कैद की सजा बरकरार रखी है। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। ये मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस मामले का है। कोर्ट ने राजपाल यादव को शिकायतकर्ता को तय रकम का भुगतान करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि पहले ही 2.25 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिसे अंतिम भुगतान में शामिल किया जाएगा। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में कोई गलती नहीं थी। अब राजपाल यादव के पास आदेश मानने या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए 2 महीने का समय है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। करूर हादसे में पीड़ित परिवारों को मिली सरकारी नौकरी। सतलुज फिल्म को लेकर एसजीपीसी का विरोध प्रदर्शन। शेख हसीना की वापसी का ऐलान, गिरफ्तारी का खतरा। ईरान को नेतन्याहू की चेतावनी, बोले युद्ध अभी बाकी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के प्रमुख विजय ने करूर भगदड़ हादसे को अपनी राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा दर्द बताया है। करूर में आयोजित कार्यक्रम में विजय भावुक हो गए और 2025 की भगदड़ में 41 लोगों की मौत को याद किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र भी सौंपे। विजय ने आरोप लगाया कि हादसे के समय पुलिस की भीड़ नियंत्रण व्यवस्था कमजोर थी और पर्याप्त तैयारी नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि इस घटना में बच्चों की मौत का दर्द कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। विजय ने करूर हादसे में जान गंवाने वालों की याद में स्मारक बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने डीएमके सरकार पर भी निशाना साधा और भ्रष्टाचार और राजनीतिक बदले के आरोप लगाए। जसवंत सिंह खालगड़ा के जीवन पर आधारित फिल्म सतलुज को लेकर विवाद बढ़ चुका है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने अमृतसर में विरोध मार्च निकालकर फिल्म पर लगी रोक हटाने की मांग की है। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि फिल्म पंजाब के इतिहास के अहम दौर और खालड़ा के संघर्ष को दिखाती है, इसलिए इसे लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले फिल्म का नाम पंजाब 95 था, जिसे बाद में बदलकर सतलुज किया गया और सेंसर प्रक्रिया में कई कट भी लगाए गए। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि फिल्म को थिएटर रिलीज के लिए जरूरी प्रमाण पत्र नहीं मिला था। मंत्रालय के मुताबिक निर्माताओं ने तय प्रक्रिया पूरी किए बिना नाम बदलकर इसे ओटीटी पर रिलीज किया, जो नियमों का उल्लंघन है। अब इस मुद्दे पर एसजीपीसी और सरकार आमने सामने है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वो इस साल दिसंबर के आसपास अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि वापसी पर उन्हें गिरफ्तारी या जान का खतरा हो सकता है, लेकिन वो इसके बावजूद भी बांग्लादेश वापस जाएंगी। रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि वो अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों पर हो रही कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद हसीना भारत आ गई थी और उनकी सरकार बांग्लादेश में गिर गई थी। इस बीच बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। हसीना के वापसी के ऐलान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। ईरान और यूएई के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य इस्माइल कोसारी ने यूएई को चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिका का साथ देता रहा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोसारी ने आरोप लगाया कि ईरान पर हुए हालिया हमलों में यूएई की भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने वालों का साथ देने वाले देशों को जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर यूएई के समुद्री, हवाई और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। अब सबकी नजर यूएई और अमेरिका की प्रतिक्रिया पर है, क्योंकि इस विवाद का असर क्षेत्रीय सुरक्षा और तेल बाजार पर पड़ सकता है। ईरान यूएई को चेतावनी दे रहा है। उधर नेतन्याहू ईरान पर भड़क उठे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम टूटने के बाद इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और इस्राएल हर स्थिति के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान को काफी नुकसान पहुंचा दिया गया है, लेकिन नई चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस्राएल ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। इस्राएली सेना ने भी कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान जारी रह सकता है। रक्षा मंत्री इस्राएल काट्स ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दोबारा सैन्य कार्रवाई जरूर की जाएगी। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.